कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अभिमान अभिमन्यु के होश में आने से राहत महसूस कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का दर्द और डर अब भी कायम था। उसने अपने भाई के लिए अपने गहरे लगाव और फीलिंग्स को पहली बार खुलकर जाहिर किया, जो अंबर के लिए भी सच में इमोशनल मोमेंट था। अभिमान की मजबूत छवि के पीछे छिपा उसका असली दर्द आज सामने आ गया था। डॉक्टर की खबर के माहौल से चीजें हल्की पड़ चुकी थी कि अभिमन्यु को घर लेकर जाया जा सकता है, लेकिन अभिमान का ध्यान अचानक एसआर की मौजूदगी पर गया। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि अंबर ने ही उसे बुलाया होगा, जिससे वो उसका गुस्सा और पूरा सिचुएशन आग जैसा महसूस किया जा सकता था। उसने बिना किसी सबूत के अंबर पर शक किया और उस पर झूठा इल्जाम लगाया। घर लौटने के बाद भी उसका शक कम नहीं हुआ। अंबर अपने किए पर सवाल उठाए जाने से दुखी थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, अभिमान गुस्से से दरवाजा बंद करके रूम में आ गया। उसका रुख सख्त और डोमिनेटिंग था, जिससे अंबर घबरा तो गई लेकिन खुद को कमजोर नहीं दिखाया। अभिमान ने उस पर प्रेशर बनाया कि वो अपने भाई को बुलाने की बात कबूले, लेकिन अंबर ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उसने ये जताया कि शायद अभिमान को खुद अपने डर का एहसास नहीं है। वो ये सोचकर घबराया हुआ था कि कहीं अंबर उसे छोड़कर ना चली जाए। अब आगे अंबर ने जल्दी से अपनी अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगा। उसे इस वक्त बस खुद को नॉर्मल फील कराना था, लेकिन जैसे ही उसने अपने शोल्डर से दुपट्टा हटाया, उसके कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और एक सख्त परछाई अंदर दाखिल हुई। अभिमान। अंबर के कदम वहीं रुक गए। उसकी उंगलियां कपड़े को कस कर पकड़ चुकी थी। अभिमान बिना कोई हड़बड़ी किए ठहराव से उसके कमरे के दरवाजे को बंद कर चुका था और अब उसे अंदर से लॉक भी कर दिया था। अंबर की आवाज एक झटके में गूंज उठी, ये क्या कर रहे हैं आप? लेकिन उसमें जितनी सख्ती थी उतनी ही हल्की सी कपकपी भी थी। अभिमान एकदम शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खेल चल रहा था। उसने बिना कुछ कहे धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अलमारी के ठीक सामने खड़े होकर अंबर के बेहद करीब आकर रुका। अंबर। उसकी गहरी आवाज सर्द थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा कंट्रोल भी था। मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यहां से कहीं जाने की इजाजत दी थी। अंबर ने एक झटके से अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन अभिमान ने उससे पहले ही उसकी कलाई पकड़ ली। अंबर झटके से छटपटा रही थी। अभिमान, छोड़िए मुझे। लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। अभिमान ने अपने होठों पर हल्की मगर खतरनाक मुस्कान लाते हुए कहा, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारे भाई के साथ जाने दूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन मासूम बातों पर यकीन कर लूंगा जो तुमने हॉस्पिटल में कहने की कोशिश की थी? हाँ। अंबर ने गुस्से से उसकी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी पकड़ और मजबूत हो चुकी थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया अभिमान, छोड़िए मुझे। उसने अपनी आंखों को थोड़ा संकरा किया। सच में? तो तुम ये कह रही हो कि एसआर को वहां बुलाने के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? हम? अंबर की आवाज तेज हो गई। बिल्कुल नहीं, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने अगर उस फोन से किसी को कॉल किया था तो वो शख्स थे आप। अभिमान ने एक गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ उसकी कलाई और जोर से दबा दी। तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूं अंबर? अंबर ने झल्लाते हुए अभिमान से कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन इस पर अभिमान ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ा और पास आ जाना चाहिए? मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही। उसकी आवाज में ठहराव था, लेकिन उसकी पकड़ में कुछ और ही कहानी चल रही थी। अंबर ने खुद को संभालते हुए उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी उंगलियां उसके जबड़े को जकड़ चुकी थी। एक बार मेरी आंखों में देखो और कहो कि तुमने एसआर को कॉल नहीं की। अंबर की सांसें और गुस्सा तेज हो रहा था, लेकिन वो इस वक्त फंसी हुई थी। उसकी सांसें तेज थी, लेकिन उसके अंदर अब भी लड़ने की ताकत बाकी थी। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है, बल्कि आपको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि मैंने सही वक्त पर आपके भाई को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। जब आप फोन नहीं उठा रहे थे तब मैं चाहती तो वहां से जा सकती थी। अभिमान
अंबर को अभी भी घेरे खड़ा था और कमरे में भरी हुई खामोशी में सिर्फ दो लोगों की सांसों की आवाज गूंज रही थी, अभिमान और अंबर। लेकिन इससे पहले कि अभिमान अंबर की बात का जवाब देता, अचानक से डोर पर किसी ने बेसब्री से नॉक किया। अंबर, जो अब तक खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, इस आवाज से उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण चमकी, लेकिन दूसरी तरफ अभिमान की पकड़ में जरा भी ढील नहीं आई। कौन है? अभिमान की आवाज अब भी ठहरी हुई थी, मगर इसमें कहीं एक अनकही चिढ़ भी थी। लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी सर्वेंट किसी भी कीमत पर जवाब देने के लिए बेताब थी। सर प्लीज दरवाजा खोलिए, ये अर्जेंट है। अभिमान के माथे की नसें हल्की सी खिंच गई। उसने एक आखिरी बार अंबर की आंखों में गुस्से से घूर कर देखा, फिर एक झटके में उसे छोड़ा और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर सर्वेंट खड़ी थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। अभिमान ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? सर्वेंट ने बिना वक्त गवाए जवाब दिया, आपके भाई होश में आ चुके हैं सर, और वो बार बार आपका नाम पुकार रहे हैं। अगली ही सेकंड अभिमान का पूरा एक्सप्रेशन बदल चुका था। उसकी आंखें चमक उठी, उसके होठों पर एक अधूरी सी मुस्कान दौड़ गई और उसकी सांसें जैसे कुछ सेकंड के लिए थम गई थी। क्या? उसकी आवाज में हल्का सा अविश्वास था। सर्वेंट ने सिर हिलाया। हाँ सर, अभिमन्यु सर को होश आ गया है। बस इतना सुनना था कि अभिमान का इंतजार खत्म हो चुका था। वो बिना कुछ कहे पूरी ताकत से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसके कदमों में एक बेचैनी थी, उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, उसके दिल की धड़कन, वो सब अब उसके होश से बाहर होता जा रहा था। अंबर, जो अब तक कमरे के कोने में खड़ी थी, हल्के हल्के कांप रही थी। उसका बदन अब भी उस टेंशन को महसूस कर रहा था जो कुछ ही पल कमरे में पहले बह रही थी। लेकिन अब उसकी आंखें अचानक नर्म हो गई। अभिमन्यु ने अभिमान को पुकारा। उसके होंठों से ये शब्द हल्की फुसफुसाहट से निकले। उसने जल्दी से खुद को संभाला और अभिमान के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। अभिमान का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि अगर उसने रुकने की कोशिश भी की तो वो धड़कनें उसकी पूरी दुनिया को हिला देंगी। भाई, ये शब्द सुनने के लिए उसकी पूरी जिंदगी अब तरस रही थी। रूम के दरवाजे तक पहुंचते ही उसने दरवाजा एक झटके में खोला और सीधा अंदर भागा। अंदर अभिमन्यु हल्के हल्के अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी सांसें धीमी थी, उसके चेहरे पर कमजोर भाव साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उसके होंठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। अभिमान भाई। ये सुनते ही अभिमान का दिल जैसे किसी तूफान से घिर गया। अभी उसने एक झटके से अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब बैठ गया। उसकी उंगलियां अपने भाई की हथेली को छू रही थी, जैसे वो खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह सपना नहीं, हकीकत है। अभिमन्यु की आवाज में एक कंपन थी। भाई, आप वापस आ गए। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अभिमन्यु ने हल्की सी मुस्कान दी। आप बहुत परेशान हुए हो ना? अभिमान ने झट से अपना सिर हिलाया। परेशान? मैं पागल हो गया था अभी। तुझे पता है, मैं तेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था। अभिमन्यु ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे आपको बहुत कुछ बताना है भाई। अभिमान ने हल्के से उसके सिर पर हाथ रखा। रिलैक्स, कुछ नहीं, कुछ भी मत बोल। अभी तुझे सिर्फ आराम करना है। अंबर कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में अनकहे जज्बात थे। उसने देखा अभिमान, जो हमेशा सख्त और गुस्से में रहता था, आज अपने भाई को बिल्कुल ही बाप की तरह समझा रहा है। अंबर की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वो जानती थी कि इस आदमी के अंदर कितना दर्द है, और वो ये भी जानती थी कि ये इंसान अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन अचानक अभिमान ने नजर उठाई और अंबर को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान झट से गायब हो गई और वो दोबारा उसी सर्द इंसान में बदल गया। तुम यहां क्यों खड़ी हो? अंबर एक सेकंड के लिए सन्न रह गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं बस देखना चाहती थी कि अभिमन्यु ठीक है या नहीं। अभिमान ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अभी के लिए तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है अंबर, जाओ यहां से। अंबर का दिल हल्का सा टूट गया। उसने खुद को मजबूत करते हुए एक हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं। इतना कहकर वो धीरे धीरे बाहर निकल गई। अभिमान
दोबारा अभिमन्यु की ओर मुड़ा। अभी तुझे पता है ना, तेरा भाई तुझे इस हालत में कभी नहीं देख सकता। अभिमन्यु की सांसें अब भी हल्की हल्की अनियमित थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोमा की वो धुंध नहीं थी। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपने भाई का चेहरा, उसकी आंखों में उतरती खुशी और हल्की सी थकान। लेकिन जो चीज उसके दिमाग में अटक रही थी वो थी वो लड़की जिसे उसके भाई ने अभी अभी डांटा था। अभिमन्यु ने अपनी टूटी आवाज में कहा, भाई वो लड़की कौन थी? उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें जिज्ञासा और थोड़ी बेचैनी भी थी। अभिमान ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ पल के लिए गहरी छाया दौड़ गई। उसने झुककर अपने भाई की नाजुक हालत को देखा, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो मेरी बीवी है, अभी मैंने शादी कर ली। अभिमन्यु की पलकें एक सेकंड के लिए तेजी से झपकी। उसकी आंखों में हल्का सा शौक था। वो खुशी से भी भरा था, लेकिन साथ ही हल्का सा अफसोस भी उसके चेहरे पर था। क्या भाई, आपने शादी कर ली और मैं आपकी शादी में शामिल नहीं था? उसकी आवाज में हल्की सी टूटन थी। आपको पता है ना, मैं कितना एक्साइटेड था आपकी शादी के लिए। मैंने कितनी बार आपको बोला था कि जब आप शादी करोगे तो मैं अपनी सारी सेविंग्स का सबसे महंगा गिफ्ट आपको दूंगा। अभिमान ने हल्का सा सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसने अपने भाई से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा छीन लिया बिना किसी गलती के। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है ब्रो, तू ठीक हो जा, फिर शादी की पूरी स्टोरी सुनाऊंगा तुझे। अभिमन्यु मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका चेहरा हल्का गंभीर पड़ गया। उसने हल्की झिझक के साथ कहा, लेकिन भाई, आपने भाभी से इतना रूडली क्यों बात की? अभिमान के चेहरे पर हल्की सी ठंडक आई। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई और उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगी। ये बात हम फिर कभी करेंगे, अभी फिलहाल तू रेस्ट कर। अभिमन्यु समझ गया था कि उसका भाई इस सवाल को टाल रहा है, लेकिन ये बात उसके मन में चुभ रही थी। वो इंसान जिसने उसे बहुत छोटे से पाला था, जो हमेशा काम, कूल और लॉजिकल रहता था, उसने अपनी बीवी को इतनी सख्ती से क्यों कहा? उस लड़की से जो देखने में मासूम भी लग रही थी। उसके दिमाग में वो हल्की सी झलक अब भी घूम रही थी। अंबर की झुकी हुई निगाहें, उसके चेहरे की हल्की उदासी और फिर उसके जाने के बाद भाई की गहरी सांस। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने अपने भाई की आंखों में एक पल के लिए कुछ देखने की कोशिश की, कुछ ऐसा जिसे शायद उसका भाई भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। उसने धीरे से कहा, ओके भाई, मैं वेट करूंगा उस दिन का जब आप मुझे खुद सब बताओगे। अभिमान ने अभिमन्यु से कुछ पल और बातें की, लेकिन ज्यादा बोलने का काम तो अभिमान खुद कर रहा था। वो अपने भाई को स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, वो बस चाहता था कि वो उसे सुने। दोनों के बीच बातों ही बातों में ढेर सारी चीजें हुई। तभी शिखा ने डोर नॉक किया। अभिमान ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शिखा सर झुकाए अभिमान के सामने खड़ी थी। जब अभिमान ने उसे वहां आने का कारण पूछा तो उसने कहा, बताओ। शिखा ने अभिमान से कहा, सॉरी सर, मुझे पता है मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जरूरी लगा तो आपको बताने आई हूं। अभिमान ने शिखा से कहा, स्पीक अप, क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? शिखा ने अभिमान से कहा, सर, अभिमन्यु सर को हॉस्पिटल ले जाने से लेकर आपके आने तक मैं पूरा टाइम मैडम के साथ ही थी, और इस दौरान मैडम ने सिवाय आपके किसी को कॉल नहीं किया। वो इतनी परेशान है कि बस किसी तरह आपको कांटेक्ट करना चाहती थी। क्या रिएक्शन होगा अभिमान का? क्या अभिमान मांगेगा अंबर से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी? क्या अभिमन्यु का होश में आना लाएगा अभिमान और अंबर के रिश्ते में एक नया मोड़? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।